अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक। एक तो सबसे पहले थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे है कि रेस्टोरेंट था, अमेरिकन फ्रेंचाइज थी और उस रेस्टोरेंट का नाम TGIF था। थैंक्स गुडनेस इट्स फ्राइडे शुक्र हफ्ता एंड हुआ। और इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हमारी मुलाकात होगी फैसलाबाद के हमारे व्यूअर्स के साथ, जहाँ पे हम कुकिंग क्लास करने जा रहे हैं, अवारी एक्सप्रेस फैसलाबाद। मैं हूँ, ज़रनक हैं और शीर अनवर, और फैसलाबाद अवारी के भी शेफ़्स कुकिंग क्लास लेंगे इंशाल्लाह संडे वाले दिन। तो वहाँ पे मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन फैसलाबाद में होंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, कुछ शहरों की फ़ील बड़ी डिफरेंट सी होती है। मैं तो खैर ट्रैवल शोज़ किए हैं, तो बहुत सारे शहरों पे जाने का इत्तेफाक हुआ। झेलम मुझे बहुत अच्छा लगा, झेलम की फ़ील जो शहर की है वो बहुत मुझे अभी तक याद है। और एक फैसलाबाद की हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी गए थे, वहाँ पे हम कुछ शूट करने गए थे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत मज़े की जगह, अच्छी फ़ील वाली जगह है। आज की 3 रेसिपीज़: क्लासिक पीनट कुकीज़, दाल पकवान, और साथ में बीफ पुल्ड बीफ इंचिलाडास। और आज का सवाल भी इसी सिलसिले में कि इंचिलाडा कहाँ की डिश है, किस मुल्क की डिश है? सही जवाब दीजिए और जीतिए ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। ऑक्सफोर्ड की विंटर कलेक्शन आई हुई है, और स्टोर्स इनके स्टोर्स और ऑनलाइन पे ये इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लिहाजा फ़ौरन से पेशतर ऑर्डर कीजिए और सर्दियों को एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। हस्ब मामूल जिस तरह भी हम जब भी केक्स बिस्किट्स बनाते हैं, 2 काम होते हैं। एक, इसमें ये मक्खन आ गया, साथ में इसमें आ गई 100 ग्राम चीनी, और साथ में इसमें 100 ग्राम ब्राउन शुगर भी डलेगी। तो यहाँ पे वज़न की मशीन आ गई, इसको किया ऑन। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी मशीन इस्तेमाल में ना हो, इस पर कोई वज़न ना रखें। होता है ना, आपने कोई चीज़ रखी है, मशीन बंद भी पड़ी हुई है, आपने कोई चीज़ रखी हुई है। मैं भी आपको इसकी साइंस बताता हूँ। देखिए, इसकी जगह प्लेट उठाएंगे ना, तो ये, हाँ, इसके नीचे ये जो पूरी प्लेट है, ये सारा गेम है। इसके नीचे इसके सेल लगे होते हैं, जो बेसिकली इसका वज़न थोड़ा सा भी आप रखेंगे, तो वो हल्का सा उंगली रखेंगे तो देखेंगे इस पर कुछ ना कुछ वज़न आ जाएगा, हल्का सा बिल्कुल। तो ये सेल ख़राब हो जाते हैं, और फिर ये आपकी मशीन जो है होती ड्यूरेबल है, लेकिन इन सेल ख़राब होने की वजह से फिर सेल चेंज करवाने पड़ते हैं, जंजाल है, रिपेयर शिपेयर की कहानी नहीं। तो इसको जब भी इस्तेमाल में ना हो तो इसको इस पर कोई वज़न ना रखें। अब एक वज़न रख के हमने यहाँ पे एक बटन होगा जिसमें लिखा होता है टेयर। ये देखें, ये दिख रहा है टेयर, इसको आपने दबाना है, ठीक है। और जब भी इसका वज़न करें किसी चीज़ पे का, तो इसको फ्लैट सरफेस पर रखें, ठीक है ना, ताकि मूव ना करे। इसको आप ये देखें 206 आया हुआ है इस बॉल का वज़न, इसको आप 0 करेंगे। अब आप कोई भी चीज़ इसमें डालें तो इसमें वज़न कर सकते हैं। 100 ग्राम इसमें हम ब्राउन शुगर डाल के इसका वज़न करेंगे। 100 ग्राम इसमें वाइट शुगर है, 100 ग्राम ब्राउन शुगर है, और ये हम इटालियनों की यूज़ कर रहे हैं जैगरी शुगर। जैगरी बेसिकली कहते हैं गुड़ को अंग्रेज़ी में, तो ये वही शुगर है, चीनी, बल्कि चीनी नहीं है एग्जैक्टली, ये पिसा हुआ गुड़ है। ये लीजिए 100 ग्राम, हो जा भाई, नहीं हो रहा, हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें हमने शामिल किया ब्राउन शुगर 100 ग्राम, 100 ग्राम सफ़ेद शुगर। आप चाहें तो सारा का सारा ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो सारा का सारा वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया, इसको हम कर देते हैं एक तरफ को। इसके बाद आ जाते हैं इसके खुश्क अज्जा की तरफ, जिसमें क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं। इसका काम हुआ ख़त्म, मशीन बंद की और इसको एक तरफ रख देते हैं। ये आ गया मैदा, जिसमें इस्तेमाल हो रहा है 200 ग्राम सॉरी, मक्खन 200 ग्राम था, और मैदा इसमें है, कहाँ गया मैदा, 300 ग्राम है, ठीक है जी। 300 ग्राम मैदा, 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम चीनी, जिसमें से 100 ग्राम ब्राउन शुगर और 100 ग्राम वाइट। और ये इसमें आ गया इटालियनों को हम यूज़ कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच, 1 छोटा चाय का चम्मच इसमें आ जाएगा बेकिंग पाउडर, और 1 ही छोटा चाय का चम्मच, थोड़ा सा और डाल दो, 1 ही चाय का चम्मच इसमें आ जाएगा बेकिंग सोडा भी। तो दोनों चीज़ें डल रही हैं, बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा भी। इसको थोड़ा सा काट देते हैं,
बस सिंपल ये काटा है इसको। आज का सवाल ये है कि इंचिलाडा कहाँ की डिश है, किस मुल्क की, सही जवाब दीजिए और जीतिए ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। ये इसमें आ गया बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा, ये बस। इसके बाद इसकी दुकान हुई ख़त्म, इसको करते हैं साइड पे। और खुश्क अज्जा जो हमने शामिल किए थे, हाँ थोड़ा सा नमक, जब भी बेकिंग कर रहे होंगे, चाहे बिस्किट्स हैं केक्स हैं, आपने थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करना है। इसके बाद ये खुश्क अज्जा को थोड़ा मिक्स किया अच्छी तरीके से और इसको रख देते हैं एक तरफ को। ले जी, अब इसमें शामिल करेंगे एक अंडा, पहले एक अंडा शामिल करेंगे और उसको चलने देंगे मशीन को। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान में रखेगा, एक स्पैचुला स्पून ये आ गया। ये बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, जब भी कभी ये मिक्स कर रहे हो चीनी और मक्खन, हमेशा इसकी साइडों में लग जाता है या मशीन के ब्लेड पे लग जाता है, इसको ज़रूर स्क्रैप करना ज़रूरी है। लिहाजा देखें कि सारा का सारा मक्खन यहाँ से निकाला और ये बॉल के अंदर से, और ख़ास तौर पे इसकी बेस में, बस। इसके बाद फिर शुरू वही, और 2 अदद अंडे इस्तेमाल होने, लिहाजा 2 अंडे तो इसमें फौरी तौर पे थोड़ी देर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। ये रोस्टेड मूंगफली है, ये इसमें डलेगी, और पीनट बटर ये हमारे यहाँ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, अमेरिका इन जगहों में बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसको मूंगफली का पेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड नहीं बना। मैं भी घर में 2-3 दफ़ा लेके आया, फेल हो गया आइडिया, किसी ने नहीं खाया। हमारे यहाँ मक्खन का जो ट्रेंड है वो पक्का पीला वाला जो गाय भैंस का मक्खन होता है ना, हम समझते हैं कि वो यही मक्खन है। ये पीनट बटर ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें गुड कार्ब्स हैं, और इसमें मूड इन्हेंसिंग, यानी जब मूड लोगों का बड़ा डाउन रहता है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो मूड अगर बेहतर करना है तो मूंगफली खाना शुरू कर दें, मूंगफली खा लें, पेस्ट बटर नहीं तो। ये लीजिए, एक अदद और अंडा शामिल हो गया, तो 2 अंडे इसमें शामिल हो गए, साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आप समझ लें कि कुछ भी आप बना रहे हैं, मोस्टली बेकिंग में सारा का सारा वनीला एसेंस ज़रूर इस्तेमाल होता है। 1 छोटा चाय का चम्मच हमने वनीला एसेंस शामिल कर दिया, और जब तक ये हो रहा है, 1 अदद ग्लव्स। बिस्किट जितने भी हम बनाते हैं, इसके देखते हैं आप बेसिक मिक्स रेडी हैं और एक जैसे हैं। इस मिक्स के लिए भी, जिस तरह भी हम क्लासिक पीनट बटर बना रहे हैं और पीनट कुकीज़ बना रहे हैं, आप इसी मिक्स को रखते हुए नट्स की जगह आप कोई चीज़ अलग मिक्स कर दें, जिसमें खोपरा आ गया, कोई सा दूसरा नट आ गया, इसमें तिल आ गए, सेसमी कुकीज़ बन जाएंगी। इतनी ही मिक़दार में अगर आप इसकी जगह तिल इस्तेमाल करेंगे। मशीन की बंद, और एक दफ़ा और मिक्स किया। हाँ, चीनी अभी है, अभी इसको मिक्स होना है थोड़ा सा। तो मैं इसमें करूँगा ये कि वापस मशीन चला के, और हाँ पीनट बटर डाल दूँगा, बस पीनट बटर डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और मिक्स तैयार। अब हमने सिंपली इसमें खुश्क अज्जा शामिल करने हैं, दैट्स इट। तो ये बेसिकली पहना दस्ताना। अवन पहले से ऑन है, ऑब्वियसली 160 डिग्री, 15-20 मिनट पहले ऑन कर लीजिएगा। और इसको बड़ा अच्छा टाइम मिल गया, भी आपको दिखाता हूँ कैसा फोमी हो गया। ये ब्रेक पे चले गए ना तो अच्छा हो, नहीं तो फिर हम वो वापस आते तब भी बन जाता। इसमें चीनी असल में हली हुई नहीं थी, तो हम इसको फिर चलाते ही रहे। ये ब्लेड गया, और इसके बाद सिंपली ये बॉल खोल के देखें कैसा अच्छा क्रीमी बटरी हो गया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह हो जाए तो बहुत बेहतरीन कुकीज़ बनेगी। इसके बाद इसमें ये हमने मूंगफली रोस्टेड ये शामिल कर दी, और इसके बाद इसमें हमने मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और हाथ से मिक्स करना है। हाथ से आपको पता है मिक्सिंग हमेशा मैं हाथ से इसको करता हूँ, इसकी ओवर मिक्सिंग नहीं होती। मशीन से ये ओवर मिक्स होने का खदशा होता है, इससे बिस्किट्स सख्त हो जाते हैं, या केक अगर आप बना रहे हैं तो वो भी सख्त हो जाता है ओवर मिक्सिंग की वजह से। लिहाजा बेकिंग जो है ये थोड़ा सा ज़रा नाजुक काम है, हर चीज़ हिसाब किताब से, इसका टेम्परेचर, इसके वज़न, दर्जा, इसका बेकिंग टाइम, और फिर इसकी मिक्सिंग, हर चीज़ परफेक्ट होगी तो इंशाल्लाह
पराठ भी परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, ये मैदा शामिल कर दिया और अब इसको हमने मिक्स करके सिंपली ट्रे तैयार है। ट्रे के ऊपर हमने निकाल के कुकीज़ मुख्तलिफ शेप के बना सकते हैं। एक तो आजकल टिपिकल जो फैशन है वो ज़रा बड़ी कुकीज़ और ज़रा रफ़ किस्म की शेप ऑफ कुकीज़ नहीं होती, वो भी आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स की बना सकते हैं। पीनट बटर जो है वो पीनट कुकीज़ जो है बिस्किट, ये बड़े मशहूर। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुआ नंबर 1 बिस्किट जो था वो ज़ीरा बिस्किट था। उसको आज तक कोई मात नहीं दे सका, बहुत ही। और वो भी पैकेट में मिलते हैं, मैंने खाए हैं, बट वो बेकरी वाले की जो बात है ना, पता नहीं क्या चक्कर है बहुत ही मज़े के होते हैं। असल में ख्याल में शायद ये वजह भी है कि बचपन से वही बिस्किट खाए, वो जहन में उसका नक्शा बैठा हुआ है, तो उसी की हमें आदत बनी है। ये देखिए मिक्स हो गया, रेडी। बस इसके बाद ये हाथ साफ़ करके और इसको मैं जब तक थोड़ी साइड पे रख देता हूँ। इसको हमने सिर्फ सिंपली बिस्किट की शेप में बना के और फिर इसको ट्रे पे रख देना है बस। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको बल्कि थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, हल्का सा सेट हो जाए, फिर हम इसको बिस्किट इसके बना के रख देंगे। ये गया। और अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है दाल पकवान। बेसिकली ये हलवा पूरी है, हलवा नहीं सॉरी चना पूरी। और पूरी की आपकी इसकी रेसिपी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मैदा 3 कप है, होल व्हीट फ्लावर यानी लाल आटा 2 कप है, इसके बाद इसमें नमक 2 चाय के चम्मच है, अजवाइन 1 खाने के चम्मच है, सूजी 1 कप है, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच है और दैट्स इट। ये डो हमने तैयार करके रखा हुआ है पूरी के लिए। पहले से गूंद के रख लेंगे 1.5-2 घंटे पहले, ठीक है। ये एक तरफ हो जाएगा और अब इसका बनेगा सालन चने का। ये बेसिकली चने का एक तो काबली चना होता है, ये दूसरा वाला चने की दाल है। और इसके लिए हम ले लेंगे 1 अदद पैन, ये आ गई, और इसमें शामिल करेंगे हस्बे मामूल आधा कप कुकिंग ऑयल। जब तक ये गर्म हो रहा है डो पर आपको बता दूं ये बेसिकली हमने करना क्या है। ये इसकी पूरी बनेगी और पूरी के लिए हमने 3 कप मैदा था, 2 कप लाल आटा और नमक 2 चाय के चम्मच, अजवाइन 1 खाने के चम्मच, सूजी 1 कप, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच और तेल फ्राइंग के लिए, ठीक है। इसके बाद ये डो तैयार हो गया। हमने इसकी छोटे छोटे पेड़े बनाते थे, इतने जिस तरह हलवा जिस तरह पूरी के होते हैं साइज़ के, ये बिल्कुल इतने छोटे साइज़ का पेड़ा बनाया। इसके बाद इसको हम बिल्कुल बारीक करेंगे, बिल्कुल बारीक करके फिर ये तेल में जिस तरह पूरी फ्राई होती है एग्जैक्टली फ्राई होती है। ये इसको अभी हम रखेंगे, छोड़ेंगे। चने की दाल पहले तरकारी तैयार कर लेंगे, ये आखिर में बनाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात कर रही है, कहाँ से? हमीदा बात कर रही हूँ कराची से। जी हुकुम। सर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और बिस्किट्स और जितने भी आपने कुकीज़ सिखाई बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। जी, और मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी फरमाइए। मुझे फरमाइश ये करनी थी कि मुझे बड़ा शौक है कि मैं सज्जी बनाऊं। क्या चीज़? सज्जी। हाँ अच्छा ठीक है, बन जाएगी। ठीक है, हमने पहले बनाई थी काफ़ी अर्से पहले, मैं फिर बना लूँगा, फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह। हाँ प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। डन 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 डन, बन जाएगी इंशाल्लाह। और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, आपकी सारी रेसिपीज़ बड़ी परफेक्ट होती हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, आपने शो पसंद किया, थैंक यू। अच्छा जी, प्याज फ्राई हो रहा है। सब्जी हमने पहले बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले, मैं हाँ शायद कोई 2 साल हो गए, और अवन के अंदर ही बनाई थी ऑब्वियसली। वैसे तो जो तरीक़ेकार उसका बनने का वो अलग है, लेकिन अवन में बन जाती है फर्स्ट क्लास। और जो सही सब्जी बनती है वो है मटन की, और मटन में भी लेग, दस्ती और पुट, ये 3 हिस्सों की सब्जी बनती है। मशहूर जगह इसके लिए कोयटा है, सिब्बी, ये इलाके बलूचिस्तान की डिश है, और वहाँ पे सबसे अच्छी बनती है। और लेकिन चिकन की भी बहुत मज़े की होती है आजकल, चूँकि एक तो चिकन थोड़ा ज़रा सस्ता भी है, दूसरा लोग टेस्ट भी पसंद करते हैं, तो इस वजह से अभी एक कॉमन होता जा रहा है हर जगह। सब्जी ज़्यादातर चिकन की ही बिकती है, मटन की भी साथ में बिकती है, मटन महंगा भी बहुत है, तो इस वजह से भी लोग अब इतना ज़्यादा इसको नहीं खरीदते। चलें जी, प्याज फ्राई हो रहा है, चीज़ें हमारे पास सारी पड़ी हुई हैं। डो हमने जिस तरह मैंने आपको बताया तैयार करके रखा हुआ है। इसका अगर आप चाहें पूरियाँ बेल के और इसको फ्रीज़ कर दें, ख़राब नहीं होंगी। बेल के इसको छोटे पेड़े देखें, इस साइज़ का मैंने छोटा पेड़ा लिया और इसको
पेड़ा बनाने के बाद या पेड़े बना के रख लें या इसको बिल्कुल बेल के रख लें। बेल के रखेंगे तो बीच में आपको प्लास्टिक की शीट रखनी पड़ेगी, फिर फ्रीज़ कर दें। निकाला और आपने इसको डीप फ्राई करना है बस। लिहाजा फ़िलहाल इसको मैं एक तरफ करता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे। प्याज फ्राई हो रहा है और चले। अच्छा जी, बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल करनी है। कलौंजी इसमें, अच्छा इसमें एक और चीज़ जो थोड़ी मुख्तलिफ शामिल हो रही है वो है इसमें इमली। इमली गुठली समेत है। गुठली इसमें निकाल की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी शामिल कर सकते हैं। गुठली ये हाँ कितनी मकदार है, सॉरी आलू बुखारे हैं, इमली नहीं, आलू बुखारे बिल्कुल। अच्छा, शक्ल व सूरत तो ऐसी होगी इसकी कि इमली लग रही है। एनीवेज, और ये है देसी हमारा ईरानी आता है, वो बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा सा ना, बड़ा तमीज़ का आलू बुखारा है। वो कलर उसका ऐसा होता है कि आप वही ख़रीदेंगे, ये आपको लगेगा ख़राब है, जबकि जायका इसमें मज़े का वो भी है, लेकिन जो टेस्ट इसमें आता है बिल्कुल उसमें नहीं है। तो इसकी रंगत पे ना जाए, इसके अमाल पे जाए। अमाल इसके बेहतरीन है वो भी मज़े का है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। हमारे कम से कम जिस तरह आलू बुखारा हमने शुरू से खाया है वही टेस्ट उसका आपको मिलेगा। प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी थोड़ी सी, एक छोटा चाय का चम्मच। लाल मिर्च अपने हिसाब से शामिल कर दीजिए, कम ज़्यादा। तो इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और साथ में हम शामिल करेंगे कलौंजी थोड़ी सी। साथ में शामिल करेंगे हम ये अदरक 1 खाने का चम्मच, ये शामिल कर दिया और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मिक्स किया इनको। हाँ, ज़ीरा भी रह गया, सॉरी, ज़ीरा और कड़ी पत्ता, ये आ गया कड़ी पत्ता भी। और साथ में शामिल कर देंगे हम ये टमाटर। बस इसके बाद जा रहे हैं ब्रेक पे। और ब्रेक पे जाने, सॉरी एक चीज़ और, आलू बुखारा ये शामिल कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाए। तो जी वापस आ गए। ये बेसिकली यहाँ पे बन रहा है दाल पकवान। दाल पकवान क्या चीज़ है? दाल है, दाल का पतला सा सालन है और साथ में हलवा पूरी फिक्स हो गया है, पूरी बन रही है। और पूरी की रेसिपी जो मिक्स है वो आपको बताते चले। मैदा 3 कप, लाल आटा 2 कप, नमक 2 चाय के चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, सूजी 1 कप, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, तेल फ्राइंग के लिए। और यहाँ पे इसका जो सालन बन रहा है उसकी तरफ आ जाते हैं। और इसमें शामिल करेंगे चने की दाल उबली हुई और साथ में थोड़ा सा नमक और साथ में 3 से 4 कप पानी, ये आ गया बस। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। उबाल आएगा, धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा। चने की दाल पकी हुई है पहले से, लिहाजा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और बस, और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। हमने लिया था आधा कप कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल किया प्याज फ्राई किया, तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक और लाल मिर्चा है हस्बे शौक़, 1 खाने का चम्मच काफ़ी है इसके लिए। और 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी बल्कि और मंगवा लेते हैं, थोड़ी देर और दे दो, मुझे कम लग रही है। और फिर इसमें शामिल किए कड़ी पत्ते 3 से 4 अदद, टमाटर चॉप किए हुए 3 अदद। और इसके बाद कलौंजी थी थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और बस इसके बाद ये शामिल करके इसको थोड़ा फ्राई किया था। फिर इसमें शामिल कर दिया हमने अब चने की दाल और थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगा बस। इसके बाद उबाल आएगा, 15 मिनट पकेगा और ये हमारा दाल का मिक्स तो हो जाएगा रेडी। नमक अभी शामिल किया था थोड़ा सा, और नमक को हम बाद में बिल्कुल जब इसकी मिक़दार हमें फ़ाइनल हो जाए कि इतना ही पानी इसमें रखना है, फिर इसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। ये नहीं जी, हल्दी आ गई 1 छोटा चाय का चम्मच, ये लीजिए। और इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद इसको हम धीमी आंच पे छोड़ देंगे, बस थोड़ी देर के लिए पकेगा और ये हमारी दाल तैयार हो जाएगी। पानी इसमें थोड़ा सा भी देख रहे हैं आप, काफ़ी है, थोड़ा सा और ये खुश्क होगा, थोड़ा सा पकेगा ज़रा, लेकिन ये रहेगा बिल्कुल ऐसी जिस तरह चने नहीं होते इसके लिए, हलवा पूरी के लिए एग्जैक्टली वही गाढ़ापन रहेगा। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा लेकिन इतना गाढ़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे छोटे चूल्हे पे शिफ्ट कर देते हैं और बस कवर किया, आराम से धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट पकेगा। तो फ़िलहाल ये चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं
और हरी मिर्च और हरा धनिया बिल्कुल आखिर में शामिल होगा। ये एक तरफ हो गया और अब हम निकाल लेते हैं हमारे जो कुकी मिक्स था वो निकाल के और इसके बिस्किट बनाने शुरू कर देते हैं। ये ट्रे आ गई और ये आ गया हमारा बिस्किट का मिक्स। अच्छा, ये बिस्किट के मिक्स को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। बनाया ये थोड़ा सा ज़रा जो मुश्किल काम है वो अभी इसका हो चुका, मिक्स रेडी है। तो बेसिकली हमने इसको मिक्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़र में आराम से आपके महीना 2 महीना निकाल लेगा। प्लास्टिक की थैली मोटी हो, बारीक पतली थैली में नहीं रखिएगा इसको। मोटी थैली होगी तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और फिर जब चाह निकाला और इसके बिस्किट बनाए, और बल्कि इसके बिस्किट बना के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं कच्चे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था, पाकिस्तान में एक दफ़ा ये कोई बिज़नेस लेके आने की कोशिश की थी किसी ने कि फ्रोज़न रॉ कुकीज़, कच्ची बिस्किट फ्रोज़न पैकेट में आप ले आए, घर में ट्रे में रखा और बेक कर दिया। बस बड़ा अच्छा आइडिया था वैसे। और ताज़ा बिस्किट की तो क्या बात है, मतलब नथिंग लाइक इट। लेकिन आप इसको ख़ुद भी घर में इसी तरह का मिक्स को बना के और फ्रीज़ कर दें आराम से। निकाला जब भी ट्रे में रखा और फिर इसके बिस्किट बना दिए। आज का सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि इंचिलाडास किस मुल्क की डिश है? इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। ये लें, इसको हमने सिंपली इस तरह रखे और इसको इसमें देखिए, जहन में रखिएगा इसमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी, तो ये थोड़ा सा ज़रा फैले फूलेगा, लिहाजा उसकी गुंजाइश रखिएगा। तो इसके पहले तो राउंड बॉल्स बना लेते हैं इसकी। ये आ गई इसकी बॉल्स। और खुश्क मेवा जिस तरह मैंने आपको बताया हमने बनाया मूंगफली के साथ, आप इसको बना सकते हैं तिल के साथ, इसको नट्स में कोई सा सस्ता जो आपको पड़े, और अगर थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें बादाम की बिस्किट्स, आलमंड कुकीज़ बहुत अच्छी बनेगी। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं सत्या बात कर रही हूँ सुल्तान से। कैसी हैं आप? जी सर, बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? सर आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। हर सोचते थे कि आपका प्रोग्राम आता था इंटेलिजेंस फोर्स। हाँ 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 हाँ। जी, अब वो हमारे देख के बहुत खुश हुआ करते थे, हम सब मिलकर बहुत देखते थे वो प्रोग्राम। तो वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसकी वजह से ऐसी रेसिपी बनाता तो रहता हूँ मैं, छोटी मोटी, जो जल्दी बन जाए ना, कम से कम अज्जा में। सर अब्बू आए हुए थे पिछले दिनों मेरे पास, तो आपका प्रोग्राम ही देख रही थी मैं। हाँ। लेकिन कुछ फिलहाल मेरी बात कराओ। अच्छा चले, मेहरबानी बहुत। भाई जाया करते थे ये काम के सिलसिले में। हाँ, हाँ। वहाँ खुद ही कुकिंग करनी होती थी। ओह। तो अब्बू कह रहे थे कि उस टाइम नहीं थे ये, अगर हम इन्हें देख लेते तो हम और अच्छे अच्छे खाने बना। अरे चले बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, और सर सवाल का जवाब दूंगी। जी जी बताइए। जी, मैक्सिकन डिश है ये, और अमेरिका वगैरह में ज्यादा ठीक है, खाई जाती है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको विनर बताएंगे थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, थोड़ी देर तो नहीं, 1 घंटा इंतज़ार कर लें। दैट्स इट। ये नहीं, इसको हाथ से, और ये जहन में रखिएगा इनके बीच में फासला कम ना हो, क्योंकि ये थोड़ा फैले, बहुत ज़्यादा तो फैले फूलेगा नहीं, थोड़ा बहुत। बस ये इसको थोड़ा सा राउंड किया और ये इसके बीच में रखते जाएं बस। ट्रेज मेरे पास और भी हैं, और रफली इसको हाथ से फ्लैट कर दे। शेप वेप की ज़रूरत नहीं है सच, ये एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बिस्किट तो लगते ही थोड़ा ज़रा रफ़ एजी से ना, मखसूस शेप के ना हो, ये अच्छे उस सूरत लगते हैं। ये ले, हाथ से फ्लैट किया, बस एक बिस्किट और रखेंगे इस ट्रे के हिसाब से, फिर ये काफ़ी है। इसको हम रख देंगे ओवन में और मज़ीद ट्रेस पे भी बनाते हैं। ये लीजिए, बस ये मैं ट्रे रख रहा हूँ ओवन में बेक करने के लिए। और ब्रेक है क्या? हाँ अच्छा, चलो ब्रेक पे जा रहे, वापस आते हैं। ये बिस्किट बेक हो रहे होंगे, मज़ीद बिस्किट भी की भी ट्रे रख देंगे इसमें, और ये बन के निकलेंगे। फिर हमारा ये दाल भी तैयार है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
क्लासिक पीनट कुकीज़ अज्जा मक्खन 200 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, पीनट बटर 100 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, भुनी कुटी मूंगफली 100 ग्राम। तरकीब: पहले मक्खन, चीनी और ब्राउन शुगर को मिक्स करके क्रीम बना लें। फिर एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंट कर वनीला एसेंस मिक्स कर दें। फिर एक अलग बोल में मैदा, पीनट बटर, भुनी कुटी मूंगफली, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करें। फिर इसमें बटर मिक्सचर मिक्स करके छोटे कुकीज़ बना लें। उसके बाद पहले से गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक। पानी का इस्तेमाल फिर दोबारा आपको बताता चलूँ। सर्दियाँ हैं, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते, ख़ास तौर पे बच्चे स्कूल जाने वाले, ये तो बिल्कुल ही हाथ ही लगाते, बहुत कम पीते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में नहीं पीते। इनको आदत डालिए, आदत डालेंगे, पानी साथ में रखें। ये मेरे घर में सबको आदत हो गई है और अब चलते फिरते सारे सिवाय बेटी की, वो थोड़ा ज़रा उसको बोलना पड़ता है लेकिन बाकी सारी जो पार्टियाँ सब सेट हो गई, खूब पानी पीते हैं। यहाँ पे पैन ले लिया और हाँ, दाल हमारी ये तैयार हो गई, दाल पकवान की। इसका गाढ़ापन चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। और अब हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे इसकी पूरी बनाने का, बस बाकी काम रेडी है। तो इसको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं। बेसिकली हम इंचलाडा बना रहे हैं और आप आज का सवाल भी यही है कि इंचलाडा कहाँ की डिश है, इसका सही जवाब दीजिए और ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम। स्लाइस किया और प्याज थोड़ा सा, एक छोटे साइज़ का, साथ में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन। और ये बेसिकली इसका इंचिलाडा सॉस बन रहा है, या इसको आप टोमेटो सॉस कह लें या पिज़्ज़ा सॉस, कोई सा आप इसमें चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा सॉस जैसे इसके अज्जा है। प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई से मुराद ब्राउन नहीं करना है जिस तरह हमारे यहाँ होता है, इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का सा नरम करना है बस। प्याज और लहसुन की अच्छी सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू, जैसा समझने के तैयार है। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक शामिल होगा और ये हम इस्तेमाल करें इटालियानो का ओरिगानो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। बिस्किट्स का बेकिंग टाइम चेक कर लूँ। थैंक यू। ओह, बेहतरीन हो गए, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कम कर दिए। बेहतरीन, बहुत बड़े साइज़ की कुकीज़ बन गई, बड़ी बेहतरीन लग रही हैं और थोड़ी देर में खुशबू आनी शुरू हो गई है। मूंगफली, इनके जो बेकिंग का सबसे बड़ा मज़ेदार पहलू एक और मुझे लगता है, वो जब बेकिंग शुरू होती है ना, इसकी जो बड़ी मज़े की खुशबू, ये कढ़ाई, कोफ्ते, कौरमे, बिरयानी की खुशबू से तो हम यूज़ टू हैं किचन में, हर वक्त यही स्मेल आती है। बेकिंग की जो खुशबू है बड़ी मज़े की, बड़ी मुख्तलिफ और एपेटाइजिंग बहुत है। प्याज हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर दिए ये टमाटर, ये हम टोमेटो सॉस या इंचिलाडा सॉस बना रहे हैं। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी। मैं इसकी मकदार भी आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। सॉस में हमने शामिल किया 4 अदद टमाटर। टोमेटो पेस्ट है इसमें 5 खाने के चम्मच, ये आ गया। और साथ में ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा किया मिक्स। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी, 3 कप पानी। और ये उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकेगा 15 से 20 मिनट। बस इसके बाद इसकी पिसाई कर देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, खैरियत से हैं? कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं खालदा बात कर रही हूँ, कराची से। जी हुकुम, फरमाइए। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कल भी मेरी कॉल लगी थी और माशाल्लाह से आज सेकंड टाइम मेरी कॉल लगी है आपसे। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी, मैक्सिकन डिश है जी, ठीक है। और जी जी जी, और ये मैक्सिकन डिश है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके अलावा बस जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ले जी, आ गए बिस्किट और ये आ गया। ये सिंपली इसको आप इस तरीके से बॉल बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और चॉइस इज़ ऑल योर्स। ये हमने इसको हाथ से आराम से इस तरह फैला दिया, बस। ये नहीं, बस ये भी चला गया ओवन में।
टू बी बेक्ड 15 मिनट 10 से 12 मिनट बस। और ये बिस्किट मेरे ख्याल में जो पहली ट्रे रखी थी वो शायद तैयार हो गए। मैं निकाल के दफ़ा चेक कर लेता हूँ। नहीं, थोड़ी देर और, मैक्सिमम आई थिंक 3-4 मिनट बस। चलें यहाँ पे आते हैं और ये तैयार हो रहा है हमारा इसका टोमेटो सॉस या इंचिलाडा सॉस भी कहते हैं या पिज़्ज़ा सॉस भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। नमक हम एडजस्ट कर लेंगे। नमक वैसे जब टोमेटो पेस्ट प्यूरी दोनों में नमक होता है, लिहाजा जब वो शामिल करें तो नमक थोड़ा ज़रा एहतियात से शामिल कीजिएगा। ये लीजिए 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया और बस। इसके बाद इसको मिक्स किया। अभी मेरे हिसाब से गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल हो जाएगा। ये लीजिए थोड़ा सा पानी और बस। इसके बाद हमने सिंपली इसको मिक्स करके और धीमी आंच पे कर देंगे। इसको मिक्स किया और यहाँ पे धीमी आंच पे आ गया। दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं इसके एक और काम की तरफ, और वो काम ये है कि इसका हमने बनाना है मीट, जो गोश्त इसके अंदर फिल होगा। पुल्ड बीफ की जब हम बात कर रहे हैं, पुल्ड बीफ क्या है बेसिकली, गोश्त को इतना गला लें कि जब इसको आप हाथ से खोलें तो तार तार हो जाए। ये इसकी निशानी है। ये गोश्त गाय का हमने पहले से पका के रखा हुआ है बॉइल्ड। पानी इसमें शामिल कीजिएगा, थोड़ा सा नमक शामिल कीजिएगा और पानी फेंकिएगा नहीं। इसी पानी को इसमें उबाल के फिर उसको खुश्क कर लेना है। ऐसी किया ज़ुबैर भाई? अच्छा, ये ज़ुबैर भाई घर से बना के लाए। मैंने कहा पता करूँ। आमतौर पे हम जब होटलों में ट्रेनिंग करते थे ना, अजीब व गरीब, समझ में नहीं आता था। मटन पकाया बड़े बॉयलर में और पानी सारा फेंक दिया। मटन गला तो पूरा ट्रे लगा के हमने कहा भाई ये तो सारा जायका इसमें चला गया। बोलते थे कमर्शियल काम है भाई, ऐसी नहीं। फिर चाइनीज़ सॉल्ट डाल के ना बराबर कर देते थे सारा, तो जो टेस्ट गया होता था ना वो चाइनीज़ सॉल्ट से वापस आ जाता था। अच्छा जी, ये आ गया पैन और चूल्हा की ऑन। ये जो इसकी फिलिंग है ये बहुत इजीली बनेगी, मिनटों में तैयार हो जाएगी। सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं, फिर इस फिलिंग की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं आफिया इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुकुम। जी शेख महबूब साहब से बात कर रही है। जी बात कर रहा हूँ। और जी जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने आपकी आवाज़ नहीं पहचानी। हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कैसी हैं आप? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब साहब आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महबूब साहब, मैंने आपसे लैम्ब जी उसकी फरमाइश की थी लैम्ब, और आपने वो अभी तक पूरी नहीं की। कि क्या लैम्ब में क्या बनाना था हमने? जी मतलब एक तो हम जो अपने वो जो पिशावरी स्टाइल हाँ, बनाते हाँ, हैं, हाँ, ठीक है ना? ठीक है, got it। क्वेटा साइड के ठीक है, ठीक है। साइड से बनाते हैं, वो वाला नहीं, कुछ दूसरा। अच्छा, लैम्ब एक तो समझ भी नहीं आया। उसको मैं क्या कहूँ, एक पहले चैनल पे आपने एक सिखाया था लैम्ब अच्छा सॉस। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ज़रा गौर करूं पहले कि क्या बनाया था, फिर आपको बताता हूँ। बन जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें, ठीक है? नहीं, आपने कहा था ना कि उसके लिए मुझे पूरा दुम्बा खरीदना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो पूरा दुम्बा। जी लैम्ब ठीक है। वो मेरा गला खराब है तो मेरी आवाज़ कोई मसला नहीं, हमारा सबका ये हाल है। हाँ बन जाएगा इंशाल्लाह, डोंट यू वरी, ठीक है? अच्छा ठीक है। और आपका सवाल क्या है आज? सवाल आज का ये कि इंचिलाडा कहाँ की डिश है? इंचिलाडा बताइए नाम और जीतिए ये गिफ्ट हैम्पर। इंचिलाडा जो आज हम बना रहे हैं डिश ना, इंचिलाडा। क्या क्या? बीफ इंचिलाडा हम बना रहे हैं। इस डिश का नाम ये इंचिलाडा नाम है इसका। किस मुल्क की डिश है? ये मेक्सिको की होगी। ठीक है ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आखिर में विनर अनाउंस करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मीट की फिलिंग बन रही है, सॉस अलग बन रहा है, ये गोश्त बन रहा है। ये 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने शामिल किया लहसुन चॉप किया हुआ, और इसको हल्का सा किया फ्राई। हाँ बिस्किट आ गए भाई, बिस्किट नहीं दिखाया आप लोग। ये देखें बिस्किट
कहाँ शाबाश, ये आ गई कुकीज़। इसको अभी हमने थोड़ा सा छोड़ना। अच्छा, जब इसको आप ट्रे से उससे अवन से निकालेंगे, हाथ से दबाएंगे, आपको इधर इससे नरम फील होंगे, बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर के अंदर कड़क होने वाले। अच्छा जी, लहसुन फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर दिया है ये बीफ को हमने गाय का गोश्त को बॉईल करके इसको तार तार किया है बस। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा प्याज स्लाइस किया हुआ, इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा शिमला मिर्च स्लाइस किया हुआ, थोड़ा सा नमक, कुटी लाल मिर्च, ये आप पे डिपेंड करता है कितना इसमें शामिल करनी है। वैसे मैक्सिकन डिश है, थोड़ी ज़रा कड़ाके की स्पाइसी होती है, मज़ेदार, और थोड़ा सा एक छोटा चाय का चम्मच ओरिगानो बस। इसके बाद इसको तेज़ आंच पे हमने करना है फ्राई 5 मिनट बस, 5 भी नहीं बल्कि 2-3 मिनट, दैट्स इट। फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे, तो हमारा सॉस रेडी होगा और ये हमारा यहाँ पे इसकी मीट की फिलिंग रेडी है। फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। अच्छा, बिस्किट्स को अभी हमने इधर ही छोड़ा हुआ है, और फिर दोबारा आपको बता दूँ, हाथ से आप अभी भी टच करेंगे आपको लगेगा नरम में ऊपर से दबेगा, इसकी फिक्र ना करें, बिस्किट पूरा पका हुआ है। हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के फिर इसको वायर रैक पे रखेंगे तो बिल्कुल कड़क क्रिस्पी हो जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा। अज्जा, उबली चने की दाल 2 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 2 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, आलू बुखारे 6 से 8 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, पूरी के अज्जा, मैदा 3 कप, होल व्हीट फ्लावर 2 कप, नमक 2 चाय के चमचे, अजवाइन 1 खाने का चमचा, सूजी 1 कप, जीरा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब, पूरी के लिए तेल के अलावा तमाम अज्जा बोल में डालकर मिक्स करें। अब पानी से नरम डो गूंद कर ढकें और एक तरफ रख दें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद अदरक, आलू बुखारे, टमाटर, लाल मिर्च, कलौंजी, कड़ी पत्ते, हल्दी और ज़ीरा डालकर दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएं। अब इसमें चने की दाल, नमक और 5 कप पानी डालकर उबालें और धीमी आंच पर 20 मिनट पकाएं। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। पूरी फ्राई करने के लिए तेल गर्म करें और डो के छोटे बॉल्स बनाकर बेल लें और तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और दाल के साथ सर्व करें। वापस आ गए जी, और ये आ गया हमारा एंचिलाडा सॉस स्लैश पिज़्ज़ा सॉस स्लैश मैक्सिकन सॉस। ये हर किस्म का मतलब बेसिक सॉस है, ठीक है ना। टोमेटो सॉस जो हम आमतौर पे पिज़्ज़ा के ऊपर भी डालते हैं, यही ऑलमोस्ट इसकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो पिज़्ज़ा के ऊपर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से पहले बारीक पीसा, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये रही, थोड़ा सा और पीस लेते हैं। बस इसके बाद ये सॉस वापस आ गया चूल्हे पे और उसका चूल्हा ऑन करेंगे, थोड़ा सा ज़रा पकेगा मज़ीद 8-10 मिनट बस। इसके बाद इसको हमने निकाल के और फिर इसका इंचिलाडा बनेंगे। आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में कैसे बनाते हैं इंचिलाडा। और आज का सवाल भी है ये कि इंचिलाडा कहाँ की डिश है, इसका सही जवाब दीजिए, जीती है ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। अच्छा जी, ये बिस्किट आ गए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये अभी भी निकाल के हमने मैंने आपको बताया था ना कि आपको जब निकालेंगे वहाँ से तो आपको हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े से नरम है। लेकिन ये देखें, ये ऐसे खस्ता हो गया। ये बिल्कुल देखें, पहले नरम था, थोड़ी देर के अंदर ये वायर रैक पे आप रखेंगे ना खुद सेट हो जाएंगे। लिहाजा इसको एक तरफ कर दिया और अभी हमारे 2 बैच लगे हुए हैं अवन में, उनको निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन होने को है 2-3 मिनट, 4 मिनट। इसकी साइडें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब भी कभी अवन में बेकिंग करें इसको थोड़ा ज़रा ऊपर नीचे कर लें ताकि बराबर बेक होता रहे। ये आ गया। बस इसको थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं टोमेटो सॉस, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। और कॉलर से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप सुनाइए। करम अल्लाह का, बहुत मेहरबानी है और माशाल्लाह मसाला टीवी ने तो हमें काफी एक्सपर्ट बना दिया है माशाल्लाह। और आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मसाला। ठीक, कि अगर thank मैं you। शुरू करूं तो मैंने अपनी कुकिंग जब शुरू की तो आई हैव लर्न, और आप जब पीटीवी पे आते थे ओहो, वो मसाले के वो जो नेशनल के, आज जब तब से आई एम वेरी फैन ऑफ योर्स कुकिंग, और आपका जो आप ले लेके जाते थे वो जो दूसरे शहरों में, जी, तो भाई आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल। बहुत शुक्रिया। और, आपका ताल्लुक कहाँ से? आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप तो सवाल का जवाब देने के लिए क्या कुदरती अल्लाह ताला ने करम किया। मरी से बोल रही हूँ, इतनी ठंडक में बाहर बर्फ पड़ रही है, जल्दी बात करें। मैंने कहा चलो इंचलाडास का जवाब दे दूं, आपने हाँ, पहले हाँ, भी सिखाए हुए, ये इस मसाला पे आने से पहले भी आपने जी सिखाए। जी जी फरमाइए, बताइए। ये मैक्सिकन डिश है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। और मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं आई एम ऑन लाइव चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मरी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और मरी में वैसे कहाँ, सेंटर मरी में या साइड में इधर कहीं? नहीं, हम सीएमएच में होते हैं मरी अच्छा में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे कि हाँ, तो ठीक है। ये मॉल के सीधा आ जाए तो हाँ हाँ, आई नो वेरी वेल। तो यहाँ तो वैसे ही अब हम घरों में थोड़ी अरसे के लिए बंद हो जाएंगे, अब बर्फ I पड़ेगी, know। निकलना मुश्किल। आई नो बस अभी अल्लाह ताला करम करे, मेहरबानी आमीन। करे हमारे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान पे, आप बिल्कुल। सब पे, और मसाला टीवी की टीम को अल्लाह ताला सबको सेहत से जिंदगी से रखे, Thank खैर you से so रखे और भलाइयाँ करे। Thank और you। आप लोग यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू सो Thank you मच। so much। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने बेसिकली जो बीफ फ्राई किया था, जिसमें शिमला मिर्च और प्याज था खाली, और इसमें अब हम शामिल कर देंगे ये धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ में इसमें शामिल कर देंगे पनीर, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, या दोनों मिला के, या सिर्फ चेडर चीज़, अप टू यू। ये मिलाई और इसके बाद काम बहुत आसान। ये लें, एक अदद ग्लव पहना, सॉस हमारा रेडी है, चूल्हा इसका कर दिया बंद, और यहाँ पे हमने तेल रखा है। बेसिकली ये है पूरी के लिए डीप फ्राइड। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमने जो चीज़ें शामिल की थी, इसको हाथ से अब ज़रा मिला लेंगे। मीट गर्म है, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा ज़रा ठंडा हो जाए, तो फिर इसमें पनीर मिलाइएगा। वैसे कोई इतना इशू नहीं है, पिघल जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल ख़राब नहीं करेगा इसको। तो बेसिकली इसमें सिर्फ पनीर शामिल करनी है, इस तरीके से हाथ से मिक्स करने पहले, फिर काम बहुत आसान। ये ले जी, कद्दूकश की हुई पनीर और है बेटा, दे दो। पनीर तो ज़रा रच के, मेरा हाथ बड़ा खुला है इसमें, मुझे जायका असल में पता है ना, आइडिया है कि जितनी ये बोलते हैं ना, जितनी गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है। ले आओ ले आओ ले आओ। ये लें, पनीर तो बहुत है, वेरी नाइस, डबल कर दी मैंने क्वांटिटी। पनीर वैसे भी सेहत के लिए अच्छी है, इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन्स हैं, और जायका है सबसे पहली चीज़। हमारे यहाँ जायका पहले आता है, बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बाद में आते हैं। चलिए, इसको हमने करना ये है, मैं आपको थोड़ा सा एक इंचलाडा बना के दिखा दूँ। ये टॉर्टिला बोलते हैं इसको, ये बाज़ार में तैयार मिलती हैं, आम चपातियाँ हैं, घर की बनी हुई चपाती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्जैक्टली जिस तरह बाहर मुल्क की बनती है बिल्कुल वही हम इसमें इस्तेमाल करें। सुपर मार्केट्स हर जगह दस्तियाब है टॉर्टिला, TORTILLA। ये आपने सिंपल बाज़ार से ख़रीद के, इसमें हमने करना ये है, ये देखें, इसके अंदर ये मीट रखा और इसको हमने रोल बनाना है बस। ये देखें, ये डाला इसमें और सिंपली इसको टाइट करके ये रोल हमने बनाया, और ये आ गया बस। इसको सिंपली एक करके रखते जाएंगे और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और अवन ऑन कर देते हैं। ये लें, चलें, ये अवन ऑन कर दिया। एक ट्रे चाहिए होगी भाइयों, अगर मिल जाए ट्रे या ग्लास का रैक, ओ सॉरी वायर रैक। अच्छा जी, ये इंचलाडा तैयार हो गया। इसके ऊपर सबसे पहले हमने ये सॉस डाला, ये आ गया, और खूब सारा। याद आ गया, बड़े अरसे बाद मैं बना रहा हूँ डिश, और ये जिस मैक्सिकन रेस्टोरेंट में मैं काम करता था तो वहाँ पे ये बड़ी रेगुलर बनती थी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। इनकी बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़, लेकिन ये सबसे मुझे वन ऑफ द माई फेवरेट्स।
और सॉस आपने खूब सारा डालना है, देखें इसको डिबो दें, ये ले, बस रोटी इसके ऊपर कहीं भी ना दिखे, बिल्कुल रोटी दिखी तो रोटी बेकिंग, इसको बेक करना है थोड़ी देर के लिए। बेक करने का मकसद रोटी को पकाना नहीं है, बेसिकली इसके अंदर जो हमने पनीर डाली थी वो थोड़ी मेल्ट हो जाए और ऊपर थोड़ी सी पनीर डलेगी। ये लें जी, ये इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर डाली और ये ऊपर इसकी जो हीट है सिलेंडर की वो ऑन करेंगे हम, नीचे वाली से हीट से ऑन नहीं करेंगे, तो ऊपर से हीट से इसको पकाएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया चेडर या मोज़रेला चीज़, ये नहीं, थोड़ा सा और बस। इसके बाद ये आ गया इसका वायर रैक, और ये आ गई हमारी डिश, सीधा गया ओवन में बेक होने, और सिर्फ ऊपर से मैं इसकी हीट ऑन कर दूंगा, बस दैट्स इट। मैक्सिमम 250 डिग्रीज पे बनेगा और इसके बाद काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सॉस का काम ख़त्म, बिस्किट्स हमारे रेडी हो गए। यहाँ पे हमने ऑयल रखा है उसके लिए, पूरी के लिए, और पूरी का तेल जो है वो आपको बताता चलूँ। सबसे अहम पहला रूल तो बिल्कुल ऐसा खोलता हुआ तेल, यानी इस पर धुएँ उठ रहे हो, इससे बग़ैर तेल में आप पूरी फ्राई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरी आ गई और एक ले लेंगे हम ये वाला चम्मच, ये बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर भी पूरी नहीं बनेगी, बल्कि इसके लिए जो आइडियल चम्मच है वो ये बेस्ट, ये समझ लें पूरी वाला चम्मच है बस। और तेल खूब गरम, ये देखें इस पर अभी भी मैंने इसका चूल्हा फुल तेज़ रखा हुआ है, थोड़ा सा और गर्म करेंगे इसको, कि अभी भी इस पर से धुएँ थोड़े से उठ रहे हैं, जिस तरीके के मैं चाह रहा हूँ वो नहीं उठ रहे। और एक अदद प्लेट रख लेंगे, या ये बॉल रख लेते हैं जिसमें हमने पूरियाँ फ्राई करके डाली। ये देखें अब इसमें कहानी शुरू हुई। अगर आपको स्मोक नज़र दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मुझे नज़र आ रहा है अच्छा खासा स्मोक, ये ठीक ठाक। इसका सबसे पहला पूरी का रूल यही है कि तेल जब तक खोलता हुआ नहीं होगा ना, आपने पूरी नहीं डालनी इसमें। इसके बाद हमने सिंपल ये देखें, ये पूरी डाली और तेज़ आंच पे बनेगा, और इसको आप मिक्स करते रहे, ये देखें इसको दबाते गए और ये फुल्का बन जाएगा बस, ये बस। और ये सेकंडों में निकल के आ जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसका ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है, दैट्स इट। इसको निकाला और एक एक करके, अभी भी तेल जो है मेरे हिसाब से सही गर्म नहीं हुआ है, देख रहे हैं इसमें जो फुल्की बनी ना, बीच में जो थोड़ा फुल्की नहीं बनी, ये इसकी वजह से ये आ गया। फिर सॉरी, ये लीजिए, ये डाला और ये देखिए इसको जब आप प्रेस करेंगे इस तरह, तो देखिए अब ये देखें सही तेल गर्म होने की वजह से अब सही बनी फुल्की। और बाद थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, वो थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं पकानी है तो ड्राई होकर कड़क हो जाएगी, बस दैट्स इट। एक एक करके निकालते जाएंगे और इसको रखते जाएंगे और बस चल। तो बेसिकली चना हमारा इसका रेडी है, करी इसकी और सालन, और सिर्फ पूरियाँ फ्राई करनी है और निकालते जाना है बस। पहले थोड़ा मिक्स किया, इसको घुमाया फिराया, फिर ये हो गया, और फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है ना। ये शामिल किया और निकाला बस। ये इसका राइट कलर है, अभी आपको दिखा दूँ। ये पहले वाली भी जो थी वो थोड़ा सा ज़रा डार्क हो गया था, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर। तो एक एक करके इसमें शामिल करते जाएँ, फ्राई करते जाएँ, और बस तो हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। बिस्किट भी रेडी हो गए। इंचिलाडा हमने ओवन में रखे सिर्फ 5-7 मिनट के लिए, उसको भी हम देखते हैं, ज़्यादा पकाना नहीं है। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। पुल्ड बीफ एंचिलाडास, अज्जा पका और रेशा किया हुआ बीफ आधा किलो, चोटी टोटिया ब्रेड 1 पैकेट, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 1 अदद बड़ी, स्लाइस शिमला मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। टमाटो सॉस के लिए टमाटर 4 अदद, टमाटो पेस्ट 5 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, स्लाइस प्याज 1 अदद छोटी, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर पका हुआ बीफ, कुटी लाल मिर्च, नमक,
और ओरिगानो डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब सब्जियां शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें और चूल्हा बंद करके एक तरफ रख दें। सॉस के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें, फिर बाकी अज्जा और 3 कप पानी डालकर उबाल आने दें। अब आंच दरमियानी करके 20 मिनट पकाएं, फिर उतार के ठंडा करके पीस लें। उसके बाद टोटिया टोस्ट करके इस पर बीफ, चीज़ और सॉस डालकर रोल करें और ओवन प्रूफ डिश में रखकर ऊपर सॉस डालें। अब चीज़ छिड़ककर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। ले जी वापस आ गए और ये आ गई हमारी करी इसकी। दाल पकवान, पूरियाँ वहाँ पे पड़ी हैं। पूरियों को जहन में रखिएगा, आटा थोड़ा सा ज़रा नरम गूंदिएगा। मुझे अभी जो बनी अच्छी बनी है, लेकिन जिस तरह मैं चाह रहा था वैसे नहीं बनी। यानी इसको बिल्कुल फुल्कियाँ बनती। हालांकि हमने तरीक़ाकार वो इख्तियार किया जो कि राइजुल वक्त तरीक़ाकार है। यानी इसको बेसिकली आप तेज़ आंच पे और इसमें घुमाते रहते हैं, इसको चम्मच से प्रेस करते रहते हैं तो बिल्कुल फुल्का बन जाता है। अभी भी सही बना है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश थी। ठीक है, तो इसको तेल खोलता हुआ, बस ये इसका सबसे पहला उसूल। और उसके बाद फिर आपने इसको सिंपली कम से कम टाइम में फ्राई करना है। ज़्यादा टाइम में फ्राई करेंगे फिर ये पापड़ बन जाएगा, कड़क हो जाएगा। तो इसमें हल्की सी लोच होनी चाहिए, और इसमें लोच इस वजह से भी थोड़ी सी आएगी कि मैदा, लाल आटा और सूजी तीनों शामिल है। ये लीजिए, ये आ गया हमारा इसका सालन। बिस्किट मेरा ज़ाती मशवरा है, देखें कितनी इजीली बन गए। और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन बिस्किट। ये देखें कलर इसका पीछे से, इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया। और टेस्ट पीनट बटर एक बाज़ार में मिलते हैं ना वो पैकेट वाले, एक आप ये बनाइएगा इंशाल्लाह, फिर आप एक खा के आपको बोलेंगे अच्छा इसको पीनट बटर कहते हैं, पीनट कुकीज़, इट इज़ जस्ट दैट गुड। धनिया ऊपर से थोड़ा सा चॉप कर देते हैं इस पर भी। और ये हमारा मैक्सिकन खाना ये आ गया। इंचलाडा भी ये लोग धनिया, इस पर धनिया, हरी मिर्च शामिल करते हैं। इसको सिलांट्रो कहते हैं ये लोग, और कभी कुकबुक में अगर आप पढ़ें इस पर सिलांट्रो लिखा हुआ समझ लें कि धनिया है। तो आज का हमारा सवाल भी यही था कि इंचलाडा कहाँ से, किस मुल्क की डिश है, तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। और जीती हैं सफ़िया मुल्तान से और इसराज, अच्छा आई डोंट नो, जेलम, ISRAJ, आई डोंट नो, ऐसी जेलम। आपको दोनों को मुबारक हो, आप जीते हैं ऑक्सफोर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। और हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में ज़ारनक बना रही हैं भोपाली बिरयानी और थंदाई श्रीकांत टाट। ओह बेहतरीन। मैं अभी दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, इसके बाद एक रिकॉर्डिंग है, तो मैं ज़रा इनसे पता करता हूँ। यार ये थंदाई श्रीकांत टाट ये बड़ा अच्छा लग रहा है। भोपाली बिरयानी नेवर हर्ड ऑफ, बट मस्ट बी गुड। बिरयानी इज़ ऑलवेज गुड, इसमें कहीं की भी हो। तो सही जवाब आज का सवाल का यही था कि इंचलाडा कहाँ की डिश है, तो सही जवाब है मैक्सिको। और इनकी डिशेज़ में जो मशहूर तरीन है कैसेडिया, इंचलाडा, टाकोस, बुरीतोस, चिमिचांगास, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की। और ज़्यादातर ये देखें इनकी जो रोटी है, यही कॉन्सेप्ट है इसका जो हमारे यहाँ होता है। खाने इसके इनके भी बहुत तीखे होते हैं, बड़े मशहूर हैं। बल्कि मैक्सिको तो मैक्सिकन खाने तो दुनिया में मशहूर हैं स्पाइस लेवल की वजह से। बहुत पसंद करते हैं लोग इनको इसी स्पाइस लेवल की वजह से। और हमने इसको थोड़ा सा ज़रा कम स्पाइसी रखा है। अगर आप ओरिजिनल रेसिपी के खाएंगे, जो मैंने खाए 2-3 दफ़ा, चीखें निकल जाती हैं, लिटरली चीखें निकल जाती हैं। लेकिन मज़े का ऐसा होता है कि हाथ नहीं रुकता। आपसे लेते जाते, अब इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।